हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सेल वीबीए में अगर आपने किसी भी सेल में इमेज इंसर्ट करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया कि मैम अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है किसी एक पर्टिकुलर सेल में तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, एक्सेल शीट में अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब में जाकर इमेजेस को, चार्ट्स को आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब वीबीए की टर्न आती है तो वीबीए में क्योंकि हमें एक कोड लिखना पड़ता है और एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या कोड रहेगा, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सभी प्लेलिस्ट मिलेगी, वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो इमेजेस की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती ही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया है जिसमें मेरे पास स्टूडेंट का नाम है और रोल नंबर है, और इस स्टूडेंट की मुझे यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है सेल C2 में। तो वीबीए की हेल्प से ये काम आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा डेवलपर टैब में और सिलेक्ट करना होगा विजुअल बेसिक। सबसे पहला काम हमारा सब प्रोसीजर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सब प्रोसीजर ऐड करूँगी। तो सब प्रोसीजर का नाम मैंने लिख लिया है, इंसर्ट इमेज। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं फंक्शन यूज़ करने वाली हूँ उसका नाम है ऐड पिक्चर, और ये फंक्शन हमारा शेप्स क्लास का फंक्शन है। इस फंक्शन में टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं और 6 के 6 पैरामीटर्स हमारे कंपलसरी पैरामीटर होते हैं, कोई भी ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है। तो अभी मैं कुछ वेरिएबल्स डिफ़ाइन करूँगी, इन वेरिएबल्स को हम अपने फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे मैं वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करूँगी साथ में आपको समझाती जाऊँगी कि इन वेरिएबल्स का क्या काम है। तो सबसे पहले तो हमारी जो एक्टिव शीट है, जो हमारी, उसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया WS। यहाँ पे इसका डेटा टाइप लेंगे वर्कशीट, और हम सेट कर देते हैं WS एज योर एक्टिव शीट। अभी तो करंटली हमारे पास एक ही शीट है और वही एक्टिव शीट है, शीट नंबर 1। तो WS में क्या वैल्यू होल्ड हो जाएगी, उस एक्टिव शीट की वैल्यू होल्ड हो जाएगी। अब बात करते हैं बाकी वेरिएबल्स की। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगी जिसका नाम मैं रखूँगी पाथ, और इसकी जो डेटा टाइप होगी दैट विल बी स्ट्रिंग। अब इस वेरिएबल में मैं अपनी इमेज का पाथ जो है वो स्टोर करवाऊँगी, मेरी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसकी वैल्यूज़ हम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। अब जो आपने इमेज लेनी है उसकी अब आपने डायमेंशंस कैसे लेनी है। तो टोटल यहाँ पे 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस इमेज की डायमेंशन को डिस्क्राइब करेंगे: लेफ़्ट, टॉप, विड्थ एंड हाइट। तो इन चारों को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो इमेज लेफ़्ट करके लिख लेती हूँ मैं एज डबल, कॉमा, इमेज टॉप ले लेते हैं, इनकी डेटा टाइप सबकी डबल रखेंगे। इमेज विड्थ, एंड लास्ट होगा इमेज हाइट। तो सारे जो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स यूज़ करने वाली हूँ वो मैंने डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे पाथ। पाथ में क्या वैल्यू जाएगी। ये जो वेरिएबल है ये मेरे एक्चुअल में जहाँ पे मेरी इमेज पड़ी है उसके पाथ को होल्ड करके रखेगा। तो मेरी इमेज पड़ी है हमारी D ड्राइव में, तो मैं यहाँ पे अपनी ड्राइव ओपन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस नाम का फोल्डर है, ये जो है मेरी इमेज है। तो आपने क्या करना है,
शिफ्ट की प्रेस करनी है और राइट माउस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कॉपी एज पाथ। इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद आपने डायरेक्टली यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली डबल कोट्स में आएगा। तो ये अब आपकी इमेज का पाथ जो है वो आ चुका है। इसको आगे हम अपने फंक्शन में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि जो मुझे इमेज लेके आनी है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, टॉप से विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो देखिए मुझे अपनी इमेज को स्टोर करवाना है सेल C1 में। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी फाइल है। तो सॉरी C2 में मुझे इमेज लेके आनी है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मेरा सेल का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही इमेज यहाँ पे आ जाए। देखिए बहुत बड़ी इमेज होगी तो आपके सेल के अंदर जो है वो फिट नहीं होगी, तो इसलिए मैं इसकी डायमेंशंस जो हैं वो सेल के अकॉर्डिंग ही रखूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, सबसे पहली डायमेंशन है इमेज लेफ्ट। इसमें क्या वैल्यू जाएगी, जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उसकी जो लेफ्ट डायमेंशन है। तो इसको आप एक्टिव सेल करके भी कर सकते हैं या फिर आप शीट में जाके अपना रेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। रेंज ऑफ C2 जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्टिव सेल ले लूँगी क्योंकि वो मेरा एक्टिव सेल बना हुआ है। इसी तरह से इमेज टॉप ले लेंगे, वो भी हम इसी तरह से यूज़ करेंगे, एक्टिव सेल डॉट टॉप। थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं इमेज विड्थ। एंड जो फोर्थ हमारा वेरिएबल है दैट इज इमेज हाइट। तो चारों वेरिएबल्स में मैं वैल्यू दे चुकी हूँ कि जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा उस एक्टिव सेल की जो भी डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस हम अपनी इमेज की रखने वाले हैं। तो मेरे सभी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ जा चुकी हैं। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन। फंक्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो शीट है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो वो वैल्यू मैंने डाल रखी है WS में। डॉट, सबसे पहले क्लास का नाम है शेप्स। डॉट, और आपके फंक्शन का नाम है ऐड पिक्चर। तो देखिए इसमें आपको 6 पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है फाइल नेम एज स्ट्रिंग, तो ये फंक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेती हूँ। अगर आपने कोई बहुत बड़ा फंक्शन लिखना होता है तो आप स्पेस देकर अंडरस्कोर यूज़ कीजिए और नेक्स्ट लाइन में आप उसके पैरामीटर्स को लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है हमारा फाइल नेम। अब हमारी फाइल कहाँ पे रखी गई है, जो हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है वो कहाँ पे है, तो वो मैं अपनी स्टोर कर चुकी हूँ पाथ वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी पाथ देन स्पेस एंड अंडरस्कोर। देखिए सेकंड वेरिएबल है लिंक टू फाइल। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप फाइल इंसर्ट करने वाले हैं उसको आप इंडिपेंडेंटली इंसर्ट कर रहे हैं या उसका लिंक क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से आप उस फाइल को इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो मैं फ़ाइल यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ वो मेरी इंडिपेंडेंट फाइल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी लिंक टू फाइल। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएगी हैं, मुझे सिलेक्ट करना है MSO फॉल्स। जब मैं एक इंडिपेंडेंट फाइल को यहाँ पे इंसर्ट करूँगी तो मैं MSO फॉल्स करूँगी, स्पेस देकर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। थर्ड पैरामीटर है मेरा सेव विद डॉक्यूमेंट। जो आप फाइल, जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे अपने इस सेल में, उसको आप एक्सेल की शीट के साथ ही सेव करना चाहते हैं तो यस, या फिर आप उसका लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ वहाँ पे लिंक चाहते हैं तो यहाँ पे आप MSO फॉल्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो इमेज आपके इसी फाइल के साथ सेव भी हो जाए डॉक्यूमेंट के साथ,
तो आप यहाँ पे MSO ट्रू करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सेव विद डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे करूँगी MSO ट्रू। हमारा फोर्थ पैरामीटर आ चुका है लेफ्ट एज सिंगल। तो मुझे लेफ्ट की डायमेंशन देनी है। तो इमेज का लेफ्ट क्या होगा मेरा, जो मेरा एक्टिव सेल का लेफ्ट है, तो उसको मैंने कहाँ पे स्टोर करवाया था, इमेज लेफ्ट वेरिएबल में। तो देखिए यहाँ पे आप सीधा ये भी लिख सकते हो एक्टिव सेल डॉट लेफ्ट, बट मैंने उसको पहले ही ऑलरेडी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इमेज लेफ्ट, उस वेरिएबल का नाम। लेफ्ट के बाद आ चुका है आपका टॉप। टॉप की वैल्यू भी हम वेरिएबल से ही देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इमेज टॉप, नेक्स्ट वेरिएबल है विड्थ। तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे इमेज विड्थ। एंड लास्ट हमारा वेरिएबल है हाइट। तो सारे पैरामीटर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 के 6 पैरामीटर्स। अब हम अपने शीट में देखेंगे हमारा एक्टिव सेल क्या है, C2। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगी, आपकी जो इमेज है वो C2 में आ जाएगी। देखिए आपकी जो इमेज है वो सेल C2 में आ चुकी है, और इस इमेज की डायमेंशंस उतनी ही हैं जितनी आपके सेल की डायमेंशंस थी। तो इस तरह से आप VBA की हेल्प से कोई भी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी सेल में। आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीपल पिक्चर्स को इंसर्ट करना सिखाऊंगी यूजिंग 1 क्लिक। एक क्लिक की हेल्प से आपके पास नंबर ऑफ पिक्चर्स इंसर्ट हो जाएंगी जितनी भी आप करना चाहते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।